थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। तो इस कार से हम बर्तन बनने की कोशिश कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर का कहा जाए उसकी आत्मा का फल हमें लगने पाए, और उस पे हम मनन कर रहे हैं बीते कुछ दिनों से आत्मा का फल के विषय में। और बीते तीन बार जब हमने स्टडी किया तो हमने प्रेम के विषय में सीखा कि हमारे लिए कितना जरूरी है प्रेम हमारे लिए, खुदा के लोगों, कि हमें प्रेम करना और उस प्रेम का फल हमारे अंदर लगना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने इस बात को देखा खुदा के लोगों। अगर कहा जाए लिटरली, द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज व्हाट हैपेंस व्हेन द होली स्पिरिट indwells अ बिलीवर। आत्मा का फल तब होता है जब पवित्र आत्मा एक विश्वासी में वास करता है। हालेलुया। आत्मा का फल तब किसी के अंदर उत्पन्न होता है, कहा जाए वो रिजल्ट मिलता है उसके जीवन में कब, जब उसके अंदर कहा जाए पवित्र आत्मा वास करने पाता है, पवित्र आत्मा उसके अंदर रहने पाता है। इस कार से वचन तो इस बात को कहता है कि पवित्र आत्मा जो हमारा शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। लेकिन जरूरी है कि इस मंदिर के अंदर हम पवित्र आत्मा को रहने दे। वी मस्ट अलाउ द होली स्पिरिट टू dwell in our life। हमारे जीवन में, हमारे दिनचर्या में, हमारे पल पल में पवित्र आत्मा हमारे संग और हमारी अगुवाई करे। The fruit is the product of the Holy Spirit's cultivation of character in a heart. Hallelujah. Fruit is the product of the Holy Spirit's cultivation of character in a heart. Hallelujah. पवित्र आत्मा का जब काम होता है खुदा को, तो हमारे जीवन में कहा जाए हृदय का हमारे हृदयों में फल उत्पन्न होने पाता है। कब? जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कैरेक्टर कहा जाए चरित्र को बनाने की कोशिश करता है, तो उसके जरिए परमेश्वर का फल जो उसकी आत्मा का फल है हमारे जीवन में लगने पाता है खुदा के लोगों। और सबसे पहले हमने देखा खुदा के लोगों, first of all the Holy Spirit develops, produces, fills us with the God's love। सबसे पहले अगर कहा जाए खुदा के लोगों, जो सबसे प्रथम चीज लिखी गई है आत्मा के फल के विषय में, जो बात लिखी खुदा के लोगों, और वो बात खुदा के लोगों क्या है? प्रेम के विषय में। और सबसे पहले जो खुदा के लोगों परमेश्वर हमारे अंदर चाहता है कि हमारे अंदर उत्पन्न होने पाए, हमारे अंदर लगने पाए, वो है फल, आत्मा का फल। और वो फल कौन सा? प्रेम का फल खुदा के लोगों। हालेलुया। और ये कब होता है? when we walk in the spirit, or we allow the Holy Spirit to work in our life। या जब हम पवित्र आत्मा में होकर चलते हैं, या जब हम पवित्र आत्मा से कहते हैं कि हमारे अंदर आप काम कीजिए, तो हम प्रेम से भरे जाते हैं। और हमने सीखा और हमने देखा बगैर प्रेम के अगर हम प्रेम नहीं कर रहे हैं, तो जो प्रभु यीशु मसीह ने जो सबसे बड़ी आज्ञा दी है हमें, हम सबको आज्ञा पता है खुदा के लोगों? चाहूंगा जरूर से आप आज्ञा को याद कर सकते। क्या आज्ञा है खुदा के लोगों? कि अपने परमेश्वर से प्रेम रखना। और उसके समान ही दूसरी आज्ञा क्या है? अपने पड़ोसी से प्रेम करना। और उस आज्ञा को, उस जो परमेश्वर, जो प्रभु यीशु मसीह बात कह रहा है, उसको हम कब पूरा करने पाएंगे? जब हमारे अंदर प्रेम का फल लगने पाएगा। हालेलुया। विदाउट द फ्रूट ऑफ द लव, उस आत्मा के फल के बगैर मैं उस आज्ञा को पूरी नहीं कर पाऊंगा। And I will not able to enjoy the blessings का जो खुदा ने हमारे लिए आशीषों को रखा है खुदा के लोगों, वो उसे हम enjoy नहीं कर पाएंगे अपने जीवन में। और कहा जाए when the Holy Spirit comes, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है, तो क्या होता है खुदा के लोगों? पवित्र आत्मा हमारे जीवन से हर एक हेट्रेट को, हर एक कहा जाए ईर्ष्या को, हर एक जो बुरी बात हमारे अंदर है जो दूसरों के प्रति है, उसे वो निकाल देता है पवित्र आत्मा। उसे उसकी सफाई करता जाता है। और क्या करता है खुदा के लोगों? उसे प्रेम से भरता जाता है। हालेलुया। आपने बहुत सारे लोगों के जीवन में देखा होगा। एक व्यक्ति के विषय में मैंने गवाही सुनी थी बीते दिनों में खुदा के लोगों। एक मसीह स्त्री है और वो प्रभु को जानती सालों से, वो प्रभु की सेवा करती है, प्रभु पर विश्वास करती है, उनका विश्वास बहुत दृढ़ है।
और वो कलीसिया जाती हैं और कहा जाए घर पर आकर भी प्रार्थना करती, लेकिन उनके जिन में ऐसा था कि उनके जो पति थे वो प्रभु में विश्वास नहीं करते थे, और यहाँ तक कहा जाए वो उनको नशे की आदत थी। और जब कभी वो देखते थे कि उनकी पत्नी प्रार्थना कर रही है, बाइबल पढ़ रही है, तो उसका बहुत विरोध करा करते थे, और यहाँ तक कि वो बहुत बार उन्हें बहुत ज्यादा मारा करते थे और उनके साथ बुरा व्यवहार किया करते थे। लेकिन ये सारी चीजें होने के बावजूद भी कहा जाए जो प्रभु पर विश्वास करती थी, जो उनकी पत्नी, उन्होंने कहा जाए विरोध उनका नहीं किया, उनके या अगेंस्ट जाकर कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि वो उसके विपरीत उनसे प्रेम ही करती थी। She used to love him, उनसे और ज्यादा प्रेम करती थी। और उनको कहा, जिससे प्रभु का वचन बताता है कि बुराई को भलाई से जीतो, तो वो बुराई के बदले भलाई करती थी और अपने प्रेम को दिखाती थी। उन्हें बार बार उनसे प्रेम किया करती थी। उनको जो उनका खाना होता था खाना ला के दिया करती थी, उनके लिए उनके सारे कामों को किया करती थी। और खुदा का वचन वो गवाही दे रही है, और खुदा के जरिए उन्होंने जब ये बात बताई तो बहुत आशीष मिली हमें कि एक समय आया कि उनके पति ने इस बात को देखा कि ये मैं उनके साथ इतनी बुराई कर रहा हूं, लेकिन वो तब भी मेरे साथ इतना प्रेम का बर्ताव क्यों कर रही हैं। और फिर उनका मन परिवर्तित होने पाया और उनके पति भी प्रभु के पास आने पाए। हालेलुया। हाँ, खुदा के लोगों, प्रेम हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन से लोगों को आशीष मिले और चाहते हैं उनका जीवन बदलने पाए, तो हमारे लिए जरूरी है कि हमारे अंदर प्रेम हो। और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करता है खुदा के लोगों, तो अपना फल हमारे जीवन में उत्पन्न करता है और खुदा के लोगों अपने प्रेम से हमें भरता है। और आगे बढ़ेंगे खुदा के लोगों, तो जो दूसरी चीज लिखी हुई है खुदा के लोगों, द सेकेंड थिंग जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है और हम पवित्र आत्मा में होकर चलते, व्हेन वी वॉक इन द स्पिरिट, तो हम शरीर के कामों पर विजय प्राप्त करने पाते हैं। और क्या होने पाता है? पवित्र आत्मा हमें, गलातियों की किताब उसका 5वां अध्याय उसके 22वें पद को हम पढ़ रहे खुदा के लोगों, जो सेकंड थिंग लिखा हुआ है, जो दूसरी चीज लिखी हुई है आत्मा का फल के विषय में खुदा के लोगों, इट इज रिटन जॉय, आनंद। हालेलुया। When we walk in the Spirit, what Holy Spirit does in life, He fills us with His joy. Hallelujah. हमें वो आनंद से भरता है। And joy is the fruit of the Spirit. When we spend time with the Holy Spirit, it does one of the tremendous and amazing thing. He turns our sorrows into joy. Hallelujah. Hallelujah. जब हम पवित्र आत्मा में बढ़ते जाते हैं, पवित्र आत्मा में अपने जीवन को बिताते हैं, पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में काम करने देते हैं, तो एक बड़ा अद्भुत काम करता है और एक कहा जाए आश्चर्य कर्म करता है कि वो हमारे जीवन में हर एक दुख को, हर एक विलाप को वो आनंद में बदल देता है। Hallelujah. He turns our joy, our sorrows into joy. Psalms 30 and 11th verse says, भजन संहिता 30 उसका 11 पद कहता है, You have turned my mourning into dancing for me. You have taken off my sackcloth and clothed me with a joy. Hallelujah. मैं चाहूंगा जरूर से वचन निकाल ले और मेरे साथ पढ़िए। You will be blessed. आप बहुत आशीषित होने पाए खुदा के लोगों। और प्रभु का वचन इस प्रकार कह रहा है, भजन संहिता 30 और उसके 11 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ दूंगा। तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरा टाट उतार कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। Hallelujah. Praise the Lord. When we walk in the Spirit, when spend our time in the presence of the Holy Spirit, जब अपना समय पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बिताते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं और पवित्र आत्मा में चलते जाते हैं, तो क्या करता है हमारे लिए खुदा के लोगों? वो हमारे विलाप को, हमारे मॉर्निंग को, जो हम रो रहे हैं, जो हम विलाप कर रहे हैं, जो हमें दुख है,
उसे वो किस में बदल देता है? नृत्य में, आनंद में। टाट उतार कर, टाट किस बात को दर्शाता है? पुराने समय में खुदा के लोगों, टाट जब किसी के जिंदगी में कोई दुखद समय होता था खुदा के लोगों, तो वो अपने कपड़े को निकाल दिया करता था और कहा जाए टाट ओढ़ लिया करता था और अपने दुख को प्रकट किया करता था कि यस आई एम फीलिंग वेरी सैड, मैं बहुत दुखी हूं। आपने पढ़ा होगा अय्यूब के विषय में, उसने वही काम किया था। जैसे उसने सुना खुदा के लोगों अपने बच्चों के विषय में, अपने कहा जाए भेड़ बकरियों के विषय में, अपने जानवरों के, अपने नौकरों के विषय में सुना कि वो सब मर गए हैं, तो प्रभु का वचन बता रहा है उसने अपने कपड़े फाड़े और टाट पहनकर विलाप करने लगा। और प्रभु का वचन बताता है वो परमेश्वर जो खुदा है, खुदा के लोगों, जब वो उसकी सामर्थ्य हमारे जीवन में काम करती है, जब उसकी आत्मा हमारे जीवन में काम करते हैं, when we walk in the spirit, जब हम पवित्र आत्मा में होकर चलते हैं और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने देते हैं, तो क्या करता है खुदा के लोगों? हमारे ऊपर से वो टाट को उतार देता है, उस रोने के कारण को जिससे हम बहुत कहा जाए विलाप कर रहे हैं, हम आंसू बहा बहा कर रो रहे हैं, हम बहुत दुखी हैं, उसे वो बदल देता है आनंद में। मुझे नहीं पता खुदा के लोगों आज आप आपके जीवन में किस प्रकार के विलाप से होकर गुजर रहे हैं आप, लेकिन मैं आज आपको कहना चाह रहा हूं, स्टार्ट वॉकिंग इन द स्पिरिट। डोंट ड्वेल इन द सिचुएशन की किस उसमें आप मत बने रहिए कि क्या हो रहा है आपके साथ, क्या हो रहा है आपके साथ। खुदा के लोगों, लेट्स वॉक इन द स्पिरिट। आइए पवित्र आत्मा में होकर चलना शुरू करें, आइए पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बैठना शुरू करें। बिकॉज व्हेन वी विल वॉक इन द स्पिरिट, व्हेन वी विल स्पेंड आवर टाइम इन दिस होली स्पिरिट, in the presence of the Holy Spirit, what will happen? The God will work amazingly. वो खुदा अद्भुत रीति से हमारे जीवन में काम करेगा और हमारे टाट को उतार कर उसे आनंद से भर देगा। हालेलुया। हमें कैसा कपड़ा पहना देगा? आनंद का पटुका बांधेगा। He will clothe me with the joy. Hallelujah. No matter through which situation you are going, walk in the Spirit, trust the Lord. मुझे नहीं पता आप किस परिस्थिति में होकर चल रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूं खुदा के लोगों, let us walk in the Spirit. आइए पवित्र आत्मा होकर चले, क्योंकि पवित्र आत्मा चाहता है कि हमारे जीवन में वो अपने आनंद को भरे, आपको आनंदित करना चाहता है। He wants to make you joyful. वो आपको आनंदित करना चाहते हैं। उस कार से खुदा के लोगों, प्रभु का वचन बताता है अब्राहम और सारा दुखी हो रहे थे बहुत कि हमारे पास संतान नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उसकी सुधि लेकर वचन बताता है उसे एक संतान दिया और उसका नाम इसहाक रखा गया। और इसहाक का मतलब अगर आप देखेंगे, इट मीन्स जॉय, खुशी। हालेलुया, हालेलुया। he became the reason of joy. हालेलुया। वो आनंद का कारण बन गया उस परिवार के लिए। हालेलुया। उसी प्रकार से आपसे कहना चाह रहा खुदा के लोगों, Holy Spirit will become the joy of you. आपके लिए वो he will be the reason of joy for you. हालेलुया। वो आपके आनंद के लिए आनंद का कारण बनने पाएगा खुदा के लोगों। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आकर वास करेगा और हम पवित्र आत्मा में होकर चलेंगे, he will become the reason for a joy and you will be, हमेशा आप आनंदित रहेंगे, you will glad and you will surprise in every situations. आप अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में बड़े आश्चर्यचकित होने पाएंगे खुदा के लोगों, क्योंकि आपका जीवन आनंद से भरा होने पाएगा। आप ये चिंतित नहीं करते रहेंगे कि क्या हो रहा है, बल्कि आप आनंदित होने पाएंगे। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा आपके जीवन में वास कर रहा है। हालेलुया। He is capable to do it. हालेलुया। उसके अंदर क्षमता है कि वो कर सके, एंड डेफिनेटली ही विल डू इट फॉर यू। हालेलुया। और मैं आपको कहना चाह रहा हूं खुदा के लोगों, आज सच में, और मैं कहना चाह रहा हूं आपके लिए करेगा। उसने बहुत सारे लोगों के लिए किया है और आपके लिए भी करेगा खुदा के लोगों। ही इज नेवर चेंजिंग गॉड। वो कभी नहीं बदलता खुदा के लोगों। वो एक सा हमेशा रहने वाला खुदा है। हालेलुया। एंड व्हेन यू विल बी फिल्ड विद द जॉय, जब पवित्र आत्मा आपको आनंद से भर देगा, आपसे कहना चाह रहा हूं, that joy will become your strength. हालेलुया। वो आनंद आपके लिए आपकी ताकत बन जाएगा, और चाहे शैतान कितने ही तीर क्यों ना चला ले ऊपर, आपके लिए षड्यंत्र आपके विरोध में क्यों ना रच ले, चाहे कितने ही विरोधी आपके क्यों ना हो जाए, लेकिन खुदा के लोगों आप आनंदित रहने पाएंगे, क्योंकि आपको वो आनंद जो पवित्र आत्मा ने आपको दिया है, that will become your strength. Hallelujah. The word of God says, नेहमिया किताब उसका 8वां पद, उसका 8वां अध्याय उसके 10वें पद में लिखा है, the book of Nehemiah उसके 8th chapter उसके 10th verse में लिखा हुआ है। नेहमिया की किताब उसका 8वां अध्याय उसके 10वें पद में लिखा है, do not be worried, for the joy of the Lord is your strength. Hallelujah. Do not be worried.
लोग जब वहां चिंतित हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, कैसे परमेश्वर का घर बनेगा, कैसे यरूशलेम की दीवारें खड़ी होगी, कैसे मंदिर बनेगा, पीपल वे वरीड, लोग आकर विरोध कर रहे थे, लोग आकर गिरा रहे थे, लोग आकर कह रहे थे मत बनाओ, क्या कर रहे हो काम। तब नेहम्याह कह रहा है, डू नॉट बी वरीड, द जॉय ऑफ द लॉर्ड विल बी योर स्ट्रेंथ। हालेलुया, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज योर स्ट्रेंथ। उसका आनंद जो आज जिससे वो आपको भरेगा, हर्ष से जो आपको भरेगा खुदा के लोगों, वो आपके लिए आपकी ताकत बनने पाएगा और आप हर एक लड़ाई में विजयी होने पाएंगे। हालेलुया। और जो डेविल है, जो आपका विरोधी ना खुदा के लोगों, वो भी देखकर बड़ा दुखी होता रहेगा, अरे यार मैं इसके जन्म में इतना सब कुछ कर रहा हूँ, मैंने इतना कर दिया, ये बीमारी ला दी, ये परेशानी ला रही है, तब भी ये आनंदित है। क्यों आनंदित है खुदा के लोगों? क्योंकि आपका आनंद का जो सोर्स है, आपके खुश होने का जो कारण है, वो इस संसार की चीजें नहीं है, बल्कि वो खुदा का आत्मा है जो आपके अंदर वास कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मेरे आनंद का कारण ये संसार की बातें नहीं है, मेरे आनंद का कारण ये मेरी परिस्थितियां नहीं है कि जब वो परिस्थितियां खराब हो जाए तो मैं दुखी हो जाऊं। मेरे आनंद का कारण वो आत्मा है जो मेरे अंदर वास करता है, वो खुदा का आत्मा जो मेरे अंदर आवास करता है, मेरे साथ रहता है, जो मुझे सिखाता है, जो मुझे बताता है और मुझे अपने आनंद से भरता है। Hallelujah. And that joy will be your strength. Hallelujah. And you will fight every battle and you will win in every battle. Hallelujah. और आप हर एक लड़ाई लड़ेंगे और आप हर एक लड़ाई में विजयी होने पाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. The Holy Spirit fills us with His joy. Through that we can rejoice in every difficult and hard situations also. Hallelujah. पवित्र आत्मा हमें, जब हम पवित्र आत्मा में होकर चलते हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ में होकर चलते हैं खुदा के लोगों, तो हमें आनंद से भरता है और हर एक परिस्थिति में, चाहे कितनी कठिन परिस्थिति क्यों ना खुदा के लोगों, हम आनंदित रह सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इन द बुक ऑफ द एक्ट, अगर आप प्रेरितों के काम की किताब को अगर आप पढ़ेंगे खुदा के लोगों, उसके 13वें अध्याय को निकाल लीजिए, प्रेरितों के काम, द बुक ऑफ एक्ट्स, और उसके 13 चैप्टर को आज निकाल लेंगे खुदा के लोगों। और मेरी आज दुआ है कि जब हम आत्मा के फल के विषय में मनन कर रहे हैं, मेरी दुआ है कि इन दिनों में मैं चाहूँगा ज़रूर से खुदा के लोगों, जब आप भी दुआ करें खुदा के लोगों, तो हर दिन इस बात के लिए प्रेयर करें खुदा के लोगों कि प्रभु हे पवित्र आत्मा आपका फल मुझ में लगने पाए। हाँ, पवित्र आत्मा आपका फल मुझ में लगने पाए, आपका फल आप मुझ में लगने पाए। एंड आई बिलीव ही विल डेफिनेटली ही विल फिल यू विद द जॉय। वो आपको आनंद से भरेगा, वो आपको प्रेम से भरेगा। और जैसे जैसे हम एक एक दिन बढ़ते जा रहे हैं और हम सीखते जा रहे हैं एक एक हिस्से के विषय में, फल के एक एक हिस्से के विषय में, चाहूँगा ज़रूर से आप मनन करते रहिए और दुआ करते रहे। 13वें अध्याय को निकालेंगे और उसके 48 और 49 पद को पढ़ेंगे। We will read 48 and 49 verse of the 13th chapter। और यहाँ पे लिखा है खुदा के लोग, अगर आप पढ़ेंगे तो यह सुनकर अन्य जातियां आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। एक बड़ा काम हुआ है यहाँ पर, पौलुस प्रचार कर रहा है खुदा के लोगों, उसने अन्य जाति में प्रचार करना शुरू किया और बहुत सारे लोगों ने आनंदित होकर प्रभु के वचन पर विश्वास किया और उन्होंने उद्धार को प्राप्त किया। तब वो प्रभु का वचन उस सारे देश में फैलने लगा। परंतु अब यहाँ पर परिस्थिति बदल रही है, लोग आनंदित है, खुश है, बहुत सारे लोगों ने प्रभु पे विश्वास किया, लेकिन परंतु आ गया वहां पे, और लिखा हुआ है यहूदियों ने भक्त और कुलीन स्त्रियों को और नगर के प्रमुख लोगों को उकसाया और पौलुस और बरनबास के विरुद्ध उपद्रव कराकर उन्हें अपनी सीमा से निकाल दिया। लेकिन कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, लेकिन कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आई कि लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर रहे हैं। कुछ लोगों को ये कहा, ये बात रास नहीं आई कि ये प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, पौलुस और बरनबास की बात सुन रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, कुछ जो कुलीन लोग हैं, जो कहा जाए प्रभु और नगर के प्रमुख लोगों को कहा कि इन्हें भगाओ यहाँ से, ये हमारा काम खराब कर रहे, भगाओ इन्हें। और उन लोगों ने मिलकर उन्हें निकाल दिया, उस शहर से बाहर निकाल। लिखा हुआ तब वे उनके सामने अपने पाँव की धूल झाड़कर इकनियुम को चले गए। हालेलुया। पौलुस और बरनबास कह रहे हैं ओके फाइन, हम नहीं चाहते, ठीक है हम जा रहे हैं, अपने पैर साफ कर लिए वहीं पर, क्योंकि प्रभु का वचन बताता है ना कि जब कहीं जाओ और वहां से जब निकलो तो अपने पैर को साफ करके निकलो। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है, अब सोच के देखिए कि जब ऐसी चीजें हो रही है, आपका विरोध कर रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं, लोगों को सुसमाचार सुनाने का काम कर रहे हैं, लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लोग चंगे होने पा रहे हैं, लंगड़े चलने पा रहे हैं, अंधे देखने पा रहे हैं, लेकिन लोग आकर आपसे ऐसे विरोध में काम करें तो आप क्या सोचेंगे?
What will be our feeling, हमारी सोच क्या होगी, हमारे अंदर जो भावनाएं होगी क्या होगी खुदा के लोगों। लेकिन प्रभु का वचन बता लिखा है पर और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिप्रेस्ड, इससे अच्छा हो कि वो कहा जाए, प्रभु का वचन बता रहा है, ये नहीं कि वो निराश होकर बैठ जाए, अरे यार ये क्या हो रहा है, ये क्यों हमारा विरोध कर रहे हैं, ये तो हमारे विरोध में खड़े रहते हैं, हमसे बुरी बातें कह रहे हैं। डिप्रेस बैठे रहने की जगह पर क्या प्रभु का वचन बता रहा है चेलों के विषय में, चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा के लोगों आपसे कहना चाह रहा हूं, खुदा के लोगों आज के इस शाम में हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारे विरोधी आपके विरोध में खड़े हुए हैं, आप पर उंगली उठा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, you keep on growing in joy in the Holy Spirit. हालेलुया, आप आनंद में और उस खुदा की आत्मा में बढ़ते जाइए खुदा के लोग। हालेलुया। And the disciples were continually filled with joy and with the Holy Spirit. Hallelujah. The circumstances won't affect you. हालेलुया। परिस्थितियां आपको, अगर हम पवित्र आत्मा में चलते जा रहे हैं तो खुदा के लोगों, विरोधी चाहे कितने भी हो जाए, कितनी आपके विरोध में षड्यंत्र क्यों ना रचा जाए, खुदा के लोगों आपको अफेक्ट नहीं कर पाएगा, आपको कोई इफेक्ट नहीं डाल पाएगा, वो सारी चीजें आप पर कोई कहां प्रभाव नहीं डाल पाएगा। क्यों? क्योंकि आप आत्मा से भरे हुए, और जब पवित्र आत्मा से भरे हुए, मैं आपको कहना चाह रहा खुदा के लोगों, आप आनंद से हमेशा भरे रहेंगे। हालेलुया। अगर जब आप पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे तो आप आनंद से भी भरे रहेंगे खुदा के लोगों। क्योंकि अगर आप कहीं भी देखेंगे, जहां पे आनंद की बात कही गई है, वहां पर उसकी आत्मा की भी बात की गई है खुदा के लोगों। और प्रभु को चाहिए, the disciples were continually filled with joy and with the Holy Spirit. आज मेरी दुआ है कि परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से भरे और उसकी आत्मा आपको अपने आनंद से भरता जाए। हालेलुया, अपने आनंद से भरता जाए खुदा के लोगों। and the joy, एक बहुत ही सुंदर बात बताना जा रहा हूं खुदा के लोगों। the joy expresses God's kingdom. हालेलुया। जो आनंद है वो परमेश्वर के राज्य को इस धरती पर बताता है, व्यक्त करता है या प्रस्तुत करता है कि हाँ उसका राज्य है। हालेलुया। उसका राज आपके जीवन में काम कर रहा है, उसका राज आपके परिवार में काम कर रहा है, और उसकी उपस्थिति आपके जीवन में। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर का राज है वो क्या है? वचन निकाल लीजिए, रोमी की पत्र उसका 14 अध्याय उसके 17 पद में लिखा हुआ है, The book of Romans 14 chapter and 17th verse says, क्योंकि परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं। For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking. बहुत सारे लोग इसी पर दुखी रहते हैं कि हमें खाने पीने को नहीं मिलता, लेकिन प्रभु का वचन बता रहा है, For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking. परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं है, परमेश्वर का राज शारीरिक नहीं है। नहीं तो यीशु मसीह ने कहा ना, जब वो लोग कह रहे, जब वो पिलातुस पूछने लगा, बता तेरा राज कहाँ का है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर मेरा राज इस धरती का होता तो मेरे लोग लड़ते, मेरे साथ खड़े होते और मुझे यहां से बचा लेते थे, लेकिन मेरा राज इस धरती का नहीं, मेरा राज स्वर्ग का है। हालेलुया। परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं, परमेश्वर का राज शारीरिक नहीं, तो क्या है? परंतु धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से पवित्र आत्मा में होता है। हालेलुया। परमेश्वर का राज क्या है खुदा के लोगों? वो धर्म है, वो मेल मिलाप है और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा में होता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का राज अगर हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं और हम आनंदित हैं, चाहे कुछ भी परिस्थिति हमारे जीवन में क्यों ना जाए, वी बिलीव दैट गॉड इज इन कंट्रोल एंड वी आर रिजॉइसिंग, हम आनंदित हैं, हम खुश हैं, इट मींस you have the God's kingdom in your life. हालेलुया। परमेश्वर का राज आपके पास है। हालेलुया। परमेश्वर का राज आपके पास है खुदा के लोगों, एंड यू हैव द किंगडम ऑफ गॉड, और उसका राज कभी खत्म नहीं होता है। He has the everlasting kingdom. हालेलुया। और वो everlasting kingdom आपके पास भी होने पाएगा। हालेलुया। So let us walk in the spirit. हालेलुया। आइए हम पवित्र आत्मा में होकर चलना शुरू करें खुदा के लोगों। पवित्र आत्मा से गुजारिश करें, पवित्र आत्मा अपने आनंद से हमें भर, पवित्र आत्मा अपने आनंद से भर। हालेलुया। मैं सब बच्चे निकाले जो आपको मिलेगा भजन संहिता 16, Psalms 16, and it says,
उसके आखिरी पद को पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, You will show me, 11th verse, 16th chapter, Psalms, you will show me the path of life, and in your presence is fullness of joy. Hallelujah. In your presence, उस खुदा की उपस्थिति में, उस खुदा की आत्मा की उपस्थिति में, हालेलुया, क्या है? आनंद की भरपूरी है। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा और तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। बहुत से बार मुझसे दूर जाने की कोशिश करते हैं, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, खुदा का वचन बता रहा है उसके निकट आनंद की भरपूरी है। We need to stay near to him, हम उसके नजदीक रहने की जरूरत है। We need to stay in his presence, we need to remain his presence, and we need to walk in the spirit. हालेलुया, हमें उसके करीब बने रहना है खुदा के लोगों, क्योंकि उसके निकट आनंद की भरपूरी। जब खुदा के लोगों ये संसार की चीजें हमें दुख से घेर रहा है, इस संसार की बातें जब हम सुनते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, हम बहुत निराश हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि क्या हो रहा है संसार में, इतनी दुख की घड़ी क्यों चल रही है। हम लोगों के मौत के खबर को सुनते हैं, लोगों के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के खबर को सुनते हैं, वी फील वेरी सैड। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, इन दैट सिचुएशन गो इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। उन परिस्थितियों में परमेश्वर की उपस्थिति में जाइए, एंड ही विल फिल यू विद जॉय। वो अपने आनंद से आपको भरेगा, वो अपने आत्मा के फल को आपके अंदर उत्पन्न करेगा, एंड यू विल गेन द स्ट्रेंथ। वो आपकी ताकत बन जाएगा और आप फिर बलवंत होने पाएंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ने पाएंगे। बहुत सारे लोग दुखी होने के कारण ही, बहुत सारे लोग निराश होने के कारण आगे नहीं बढ़ पाते हैं और खत्म हो जाते हैं खुदा के लोगों। लेकिन खुदा चाहता है, खुदा के लोगों, कि हम आगे बढ़े। हाँ, इसलिए जरूरी है कि हम उसकी आत्मा से भरे रहे और उसकी आत्मा हमें अपने आनंद से भरता रहेगा और हम हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे खुदा के लोग। आप देख सकते हैं खुदा के लोगों, जो लोग दुखी होते हैं खुदा के लोगों, जो निराश होते हैं खुदा के लोगों, उनका मुंह हमेशा काजल लटका हुआ रहता है, एंड दे डोंट ट्राई टू डू एनीथिंग। वो कुछ भी करना नहीं चाहते हैं। लेकिन जो आनंदित होते हैं खुदा के लोगों, वो हर एक चीज करना चाहते हैं। दे विल ट्राई एवरीथिंग, दे विल डू एवरीथिंग। वो हर एक चीज करेंगे, खुश होकर करेंगे और वो हमेशा उत्साहित रहेंगे खुदा के लोगों। When we abide in the presence of God, of the Holy Spirit, He fills us with the joy. Possessing joy is a choice. आनंद से भरा जाना, पवित्र आत्मा का आनंद का जो फल हमारे अंदर उत्पन्न होना, ये हमारा चुनाव है कि हम क्या कर रहे हैं। We choose whether to value God's presence or word in a life or situations. ये हमारे ऊपर है खुदा के लोगों कि हम किससे ज्यादा महत्व दे रहे हैं, हम किससे ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। हम खुदा की उपस्थिति को, उसके वचन को, उसकी आत्मा में होकर चलने को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं, या अपने सिचुएशंस को, अपने सर्कमस्टेंसेस को, अपनी परेशानियों को, अपनी बीमारियों को सोचते रहने को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। What is valuable in a life? When the presence of God will be valuable in a life, जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में ज्यादा वैल्यू रखेगी खुदा के लोगों, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, what will happen when we will stay in the presence of God? इसका हमने वचन पढ़ा 16 अध्याय 11 पद। In His presence is the fullness of joy. उसकी उपस्थिति में क्या होता है खुदा के लोगों? आनंद की भरपूरी होती है। When we walk in the Spirit, in the midst of the storm, अगर कहा जाए परेशानियों के बीच में, दिक्कतों के बीच में, जब हम खुदा की उपस्थिति में रहते हैं, उसकी आत्मा में होकर चलते हैं, पवित्र आत्मा से कहते हैं, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कीजिए इस परिस्थिति में, तो He opens our eyes, वो हमारी आंखों को खोल देता है और हम उसके बड़े कामों को देखने पाते हैं, उसके अनुग्रह को देखने पाते हैं और उसके आनंद से हम भरे जाने पाते हैं खुदा के लोगों। Hallelujah. To receive His joy, उसके आनंद को प्राप्त करने के लिए हमें जरूरी है कि हम उसकी उपस्थिति में, उसके आत्मा में होकर हम चलना शुरू करें। हालेलुया। आज इसी बात की दुआ करूंगा उस खुदा से कि परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम उसकी आत्मा में होकर चलते जाए, उसकी उपस्थिति में हम बैठे रहे, जिससे कि हम वो अपने आनंद से हमें भरता जाए और हम अपने जीवन में आगे बढ़ने पाए और उस खुदा के अद्भुत कामों को देखने पाए खुदा के लोगों। आइए दुआ करेंगे, आइए दुआ करें खुदा के। लेट अस बाउ
bow our heads before him. आइए अपने सर को उसके सामने झुकाएंगे, अपने सर को उसके सम्मुख झुकाएंगे खुदा के लोगों, and let's pray. आइए दुआ करें, आइए दुआ करें खुदा के लोगों, उसकी आत्मा को पुकारे अपने जीवन में, उसकी आत्मा को पुकारे अपने जीवन में, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में स्वागत कीजिए। पवित्र आत्मा से कहिए, पवित्र आत्मा आप उतर आइए, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आप वास कीजिए, पवित्र आत्मा मुझे अपनी सामर्थ से भर दीजिए, पवित्र आत्मा मुझे आप अपनी सामर्थ से लबरेज कर दीजिए। Yes, Holy Spirit, Lord Heavenly Father. Yes, Lord Heavenly Father, we pray and we come before you with a humble heart, oh Lord Heavenly Father. We ask your presence, oh Lord Heavenly Father. We ask your presence, oh Lord Heavenly Father. आपकी उपस्थिति को मांगते परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता हम पर अनुग्रह कर, हम पे दया कर, हर एक व्यक्ति पर जो मेरी आवाज को सुनने पा रहा है प्रभु, आज दुआ करता मेरे खुदा, हर एक को अपनी आत्मा से भर दे। हाँ प्रभु परमेश्वर पिता, अपनी आत्मा से भर दे, अपनी आत्मा से भर दे, आपके आत्मा का फल हमारे जीवन में लगने पाए। Yes Lord, fill us with your joy. Yes Lord Heavenly Father, fill us with your joy. हमें अपने आनंद से भर दे मेरे प्रभु। आज जब हम बहुत दुख से घिरे हुए हैं, जब संसार की बातें जब हम सुनते हैं मेरे खुदा, हम बहुत दुखी हो जाते हैं, अपने परिवार वालों के विषय में, अपने दोस्तों के, अपने रिश्तेदारों के विषय में जब सुनते हैं मेरे खुदा, हमें बहुत दुख होता है। और इन परिस्थितियों में मेरे खुदा हम तेरे सम्मुख आए हैं और चाहते हैं हमें अपने आनंद से भर दे मेरे खुदा। Yes, Holy Spirit, Lord Heavenly Father, Lord, hallelujah, Lord. भर दे मेरे खुदा अपने रूह से, अपने सामर्थ से, अपने आनंद से, अपने प्रेम से हमें भर दे मेरे खुदा। प्रभु होने दे जब इन दिनों में प्रभु हम आपके फल के विषय में मनन कर रहे पवित्र आत्मा, तो होने दे इन दिनों में पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में और गहरी होने पाए, और ताजा मन्ना से हमें भर मेरे खुदा, अपने अभिषेक से हमारा अभिषेक कर मेरे प्रभु, और आपका फल हम में लगने पाए। अपने प्रेम से हमें भर दे, अपने आनंद से हमें भर दे मेरे खुदा। हाँ प्रभु होने दे मेरे खुदा हमारे विलाप को मेरे खुदा नृत्य में, हमारे टाट को उतार कर मेरे खुदा उससे आनंद के पटुका से बांध दे मेरे खुदा। Lord Heavenly Father, when things are going wrong, जब चीजें खराब हो रही है मेरे प्रभु, बहुत परेशानियां है मेरे खुदा, आज दुआ कर रहा मेरे खुदा, आज हमें अपने आनंद से भर दे। Fill us with your joy, O Lord. In your presence is the fullness of joy, O Lord Heavenly Father. Lord, fill us with your joy. Yes, Holy Spirit, fill us with your joy. Let the fruit of joy be developed in our life. Let it be produced by the power of the Holy Spirit. O Lord Heavenly Father, I speak in the name of Yeshua. By the power of the Holy Spirit, let the fruit of joy be produced in each and everyone's life, O Lord Heavenly Father. हर एक के जीवन में मेरे खुदा दुआ कर देता हूं मेरे प्रभु, परमेश्वर पिता आपके बड़े यीशु के नाम से और पवित्र आत्मा के सामर्थ के जरिए आत्मा का आनंद का जो फल है हम सब में लगने पाए मेरे खुदा। मेरे खुदा दुआ करता मेरे खुदा, हर एक के टाट को उतार कर मेरे खुदा आनंद का पटुका बांध दे मेरे प्रभु। आज आपके बड़े यीशु के नाम से मांगता हूं मेरे खुदा, जो विलाप है, विलाप से जो हम घिरे हुए मेरे खुदा, दुख ने हमें घेरा हुआ मेरे खुदा, उससे बदल दे मेरे खुदा, उससे नृत्य में बदल दे। हमारे विलाप को तू नृत्य में बदल दे मेरे खुदा। You only have the power and the capability and the strength, Lord. Lord Heavenly Father, we believe, हमारे खुदा हम विश्वास करते तेरे पास ही वो सामर्थ्य है कि तू हमारे दुख को, हमारे शोक को आनंद में बदल सके मेरे खुदा। विश्वास से तेरे सम्मुख आए मेरे प्रभु आज की शाम में, आपसे गुजारिश करते मेरे खुदा, रहम कर हर एक व्यक्ति पर जो हमारे साथ जुड़े मेरे खुदा, जो मेरी आवाज को सुनने पा रहे मेरे खुदा, हर एक के जीवन में मेरे खुदा तू अद्भुत रीति से काम कर। आज दुआ करता मेरे खुदा यीशु मसीह, हे परमेश्वर पिता आपको बड़े यीशु के नाम से प्रभु यीशु मसीह आपकी सामर्थ का पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति को मांगता हर एक के जीवन में है। रहम कर मेरे खुदा, दया कर मेरे खुदा। इस दुख और तकलीफ और ये जब इस संसार हमें दुख की बातें सुना रहा है, बता रहा है, प्रभु होने दे तेरी ओर से तेरी उपस्थिति में हमें आनंद में होने पाए। आज तेरी उपस्थिति में आए मेरे प्रभु, रहम कर, दया कर हर एक व्यक्ति पर, होने दे तेरा वचन 100 गुना फल लाने पाए। जब हम तेरे आपके वचन के प्रभु आपके आत्मा के फल के विषय में मनन करें मेरे खुदा, दुआ कर जब हम प्रभु हम दुआ करें मेरे खुदा, होने दे तेरी आत्मा का फल हमें और लगता जाए, बढ़ने पाए वो फल और बढ़ने पाए मेरे खुदा, और फ्रूटफुल होने पाए मेरे खुदा। लेट एवरीवन बी फ्रूटफुल लॉर्ड हेवनली फादर इन द नेम ऑफ यीशुआ। प्रभु यीशु के नाम से हर एक व्यक्ति फलवंत होने पाए और आत्मा का फल हर एक के जीवन में लगने पाए मेरे खुदा। रहम कर, दया कर हर एक पर, तेरी कृपा दृष्टि हर एक पे बनी रहने पाए। यीशु के नाम दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।
Jesus. Thank you, Lord.